एक बड़ा शीशा लगा था और उसमें कुछ लिखा था, जो देखेगा वो यहीं रहेगा। अभय ने जैसे ही शीशे में देखा, उसने खुद को रोहित के साथ देखा। दोनों अंधेरे में बंद, आंखें सूनी और शरीर धीरे धीरे राख में बदलता हुआ। वो चीखा, पीछे भागा, लेकिन सुरंग अब खत्म नहीं हो रही थी। अभय अब उसी जगह फंस गया है और हर रात वहां से चीख सुनाई देती है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का पार्ट 3 भी दे सकता हूँ, जिसमें एक यूट्यूबर उस घर में वीडियो बनाने जाता है और उसे जो मिलता है वो कभी किसी ने नहीं देखा। सौरभ एक पॉपुलर हॉरर कंटेंट क्रिएटर था। लाखों सब्सक्राइबर्स थे और उसका कंटेंट रियल लोकेशन पर शूट किया जाता था। जब उसे रोहित और अभय की कहानी पता चली तो वो बोला, यही मेरा अगला वीडियो होगा, लोग पागल हो जाएंगे। उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने घर किराए पर लिया, 2 कैमरे लगाए, एक बाहर दरवाजे पर, एक सीढ़ियों के नीचे, साथ ही एक बॉडी कैमरा खुद पहन लिया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात 3 बजे सीढ़ियों के नीचे लगे कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि दरवाजे के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। लेकिन वो हाथ इंसानी नहीं था, उंगलियां लंबी, सड़ी हुई और बिना नाखूनों के। सौरभ सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। वो बोला, गाइस ये स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई चीज सच में है यहाँ। मैं अभी उस सुरंग में जा रहा हूँ। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसकी टॉर्च बार बार बंद होने लगी। दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरा चैनल भी यहीं बंद होगा। फिर उसे कुछ दिखा है। दोनों चुपचाप एक कोने में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे झुलसे हुए थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद। दोनों एक ही बात दोहराते जा रहे थे, तू ले गया हमें कैमरे में, अब हम तुझे लेंगे। सौरभ ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग अब बदल चुकी थी। हर रास्ता एक ही जगह लौट आता था। फिर अचानक कैमरे में दिखा एक परछाई जो बिना पैरों के हवा में तैर रही थी और कैमरे की स्क्रीन पर खून से लिखा गया, अब तेरा वीडियो कभी अपलोड नहीं होगा, लेकिन तू हमेशा लाइव रहेगा। इसी अंधेरे में सौरभ आज तक गायब है, लेकिन उसके चैनल पर 3 बजे हर रात एक नया वीडियो अपने आप अपलोड हो जाता है। कोई ना कोई चीख रहा होता है, कैमरा हिलता है और अंत में आवाज आती है, सीढ़ियों के नीचे एक और आत्मा आ गई। सौरभ के गायब होने के 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर हॉन्टेड हाउस विद स्टेयर्स ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे थे कि वो घर श्रापित है, कि वहां से जो भी गया वापस नहीं आया। स्थानीय पुलिस को मजबूरन एक टीम भेजनी पड़ी, 3 जवान और एक इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर शेखावत पुराने जमाने के दबंग थे। उन्होंने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, हम ताला बंद करेंगे और सब खत्म। टीम रात 11 बजे पहुंची। अंदर हर चीज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन जैसे ही एक जवान ने सीढ़ियों के नीचे टॉर्च मारी, अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारी वर्दी यहां काम नहीं आएगी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में दरवाजा खोल दिया और टॉर्च लेकर अंदर घुसे। बाकी टीम पीछे थी। सुरंग अब और लंबी थी और दीवारों पर सिर्फ नाम नहीं, चेहरे उभरे हुए थे, जैसे दीवार से किसी की खाल निकली हो और वहीं चिपका दी गई हो। तभी पीछे से एक जवान चीखा, सर पीछे दरवाजा बंद हो गया। इंस्पेक्टर ने रेडियो निकाला, लेकिन उसमें से बस एक फुसफुसाहट आई, शेखावत। फिर रेडियो से खून बहने लगा। सबसे आगे वाले जवान अरुण की टॉर्च गिर गई। वो उसे उठाने झुका ही था कि अचानक जमीन से 2 हाथ निकले और उसे सीधा घसीटकर सुरंग के फर्श में समा गए। वो चीखा भी नहीं। बाकी बचे 2 लोग भागे, लेकिन सुरंग अब घूम रही थी। हर दिशा में अंधेरा और हर जगह से आवाजें आ रही थीं। हम आत्माएं गिनती नहीं भूलती। अब 4 आए, 1 गया, 3 बाकी। इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में गोली चलाई। तभी दीवार पर लिखा उभर आया, यहां गोलियों से नहीं, गुनाहों से निपटा जाता है। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन को एक लावारिस बैग मिला। उसमें 3 वर्दियां थीं जल चुकी और एक बूट जिसके अंदर किसी की उंगली फंसी थी। आज भी पुलिस उस घर के आसपास नहीं जाती और रात 3 बजे वहां की एक खिड़की से अक्सर दिखता है 3 परछाइयां जो सीढ़ियों के नीचे कुछ गिन रही होती है। 1, 2, अगला कब आएगा?